एक ही नूर से सारी सृष्टि उपजी है। उसी एक ज्योति ने हम सबको बनाया है। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई जन्म से पवित्र है, न कोई जन्म से अपवित्र। सब उसी मालिक की कुदरत के बंदे हैं। फर्क केवल कर्मों का है, प्रवृत्तियों का है और उस मन का है जो हमें अपने असल से दूर कर देता है। जब संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, तो यह कोई काव्य की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। वह बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या तीर्थों में सीमित नहीं है। वह तो हमारे ही घट में, हमारे ही रोम रोम में व्याप्त है। फिर प्रश्न उठता है, अगर वह भीतर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? यही से असली खोज आरंभ होती है। गुरुमुखी होवे सुकाया खोज, होर सब भरमु भुलाई। जो गुरुमुख बनते हैं, जो अपना रुख गुरु की ओर कर लेते हैं, वे देह के भीतर खोज करते हैं। बाकी सब लोग बाहर बाहर भटकते रहते हैं, भ्रमों में, कर्मकांडों में, विचारों में, तर्कों में, बहसों में, पर भीतर उतरने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि भीतर उतरने का अर्थ है अपने आप से सामना करना, अपने मन से सामना करना। गुरु साहिब आगे समझाते हैं, गुर प्रसादी पाइये अंतरी कपट खुलाही। परमात्मा तो भीतर है, पर हमारे और उसके बीच वज्र कपाट लगे हुए हैं। ये कपाट पत्थर या लोहे के नहीं हैं, ये हमारे ही बनाए हुए हैं। कपट, अहंकार, हौमय, स्वार्थ, आसक्ति, ये सब मिलकर एक मोटी दीवार खड़ी कर देते हैं। जब तक यह दीवार नहीं गिरती, तब तक भीतर बैठा मालिक हमारे लिए जैसे छिपा ही रहता है। आत्मा और परमात्मा एक ही घर में रहते हैं, पर मिलाप नहीं होता, जैसे एक ही घर में दो लोग रहते हों, पर बीच में मोटी दीवार हो, न एक दूसरे को देख पाए, न सुन पाए। ऐसा ही हाल हमारा है। हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। शरीर के सुख दुख में इतने उलझ गए कि भीतर की सत्ता को पहचानने का समय ही नहीं मिला। अंतरि अलखू न जाई, लखिया विछि पड़ता हूं मैं पाई। परमात्मा अलख है, अगोचर है, पर वह इसलिए अगोचर नहीं कि वह दूर है। वह इसलिए अगोचर है क्योंकि हौमय का पर्दा पड़ा है। यह मैं ही सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने किया, मेरी बुद्धि, मेरा परिवार, मेरी जात, मेरा धर्म, मेरी उपलब्धि, ये सब मैं के रूप हैं। यही मैं आत्मा को अलग थलग कर देती है। जीवन मुक्तु सो आखिए, जिसु विछु होमय जाय। मुक्ति कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है। जीते जी भी मुक्ति संभव है। जब मैं मिटता है, तब वह प्रकट होता है। जब तक मैं है, तब तक वह अनुभव नहीं होता। जैसे सूर्य सदा चमकता है, पर यदि हम आंखें बंद कर लें, तो दोष सूर्य का नहीं, हमारी बंद आंखों का है। यह हौमय क्या है? ये केवल शब्द नहीं, यह हमारी दिनचर्या है। सुबह से रात तक हम मेरा में जीते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिवार। सोच कर देखें, क्या वास्तव में कुछ हमारा है? शरीर भी हमारा नहीं। एक दिन यही शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा। फिर भी हम इसी अस्थाई देह के साथ ऐसी पहचान बना लेते हैं, मानो यही शाश्वत हो, जहां आसा तहा बासा। जिस ओर हमारी आशा और लगाव होता है, अंतिम समय में वही सामने आ खड़ा होता है। मनुष्य मृत्यु के समय वही याद करता है जिससे उसने जीवन भर प्रेम किया। यदि सारा जीवन धन के पीछे भागे, तो अंतिम समय धन की ही चिंता रहेगी। यदि प्रतिष्ठा के पीछे भागे, तो वही चिंता रहेगी। यदि मालिक के नाम से प्रेम किया, तो अंतिम क्षण में वही नाम सहारा बनेगा। मन ही हमें बार बार देह में खींच लाता है, मन ही कर्म करवाता है, मन ही फल भोगता है और आत्मा को साथ घसीट ले जाता है। गुरु नानक साहिब का वचन है, नानक मनी जीते जगु जीतू। यदि मन को जीत लिया, तो सब जीत लिया, क्योंकि जगत का अनुभव मन के माध्यम से ही है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। वही हमें ऊंचा उठा सकता है, वही नीचे गिरा सकता है। हम देखते हैं कि मन विविधता का प्रेमी है, एक चीज से जल्दी ऊब जाता है। आज जो वस्तु बहुत प्रिय लगती है, कुछ समय बाद वही बोझ लगने लगती है। बचपन में खिलौनों से प्रेम, फिर मित्रों से, फिर जीवन साथी से, फिर संतान से, फिर समाज से,
फिर विचारों से। प्रेम एक ही है, पर उसका केंद्र बदलता रहता है। यह अस्थिरता मन की पहचान है। गुरु साहिब कहते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक उसे ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलेगी, वह नीचे की लज्जत नहीं छोड़ेगा। जैसे बच्चा मिट्टी से खेलता है, क्योंकि उसे सोने का मूल्य नहीं पता। यदि उसे हीरा दिखा दिया जाए, तो वह मिट्टी छोड़ देगा। उसी प्रकार जब तक मन को नाम की मिठास नहीं मिलती, वह विषयों की मिठास में उलझा रहेगा। नाम मिलय मनु तृप्तिय, बिनु नामय धृगु जीवासु। नाम मिलने पर मन तृप्त हो जाता है। बिना नाम के जीवन धिक्कार योग्य है, क्योंकि वह अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पाया। मानव जन्म केवल खाने पीने, कमाने खर्चने और संबंध निभाने के लिए नहीं है। यह सब आवश्यक है, पर अंतिम लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य है अपने मूल से मिलना। सती गुरते हरिपाये भाई। मालिक की प्राप्ति सतगुरु के द्वारा होती है, क्योंकि वही भीतर जाने की विधि बताता है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, पर उसे निकालने की युक्ति चाहिए। केवल यह जान लेना कि लकड़ी में आग है पर्याप्त नहीं। दो लकड़ियों को रगड़ना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, विधि अपनानी पड़ती है। नाम की ज्योति सब में है, पर गुरुमति से, गुरु की आज्ञा से, गुरु की बताई साधना से ही वह प्रकट होती है। केवल पढ़ने से नहीं, केवल सुनने से नहीं, केवल चर्चा करने से नहीं, अनुभव अभ्यास से आता है। हम अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से, अनेक उपायों से खोजते हैं, पर जब तक शरण नहीं लेते, भीतर का द्वार नहीं खुलता। शरण का अर्थ है समर्पण। अपनी हौमय को नीचे रखना, अपनी बुद्धि को अंतिम न मानना। दुनिया का कोई ज्ञान बिना शिक्षक के नहीं मिलता। जन्म लेते ही माता गुरु बनती है। वह सिखाती है बोलना, चलना, समझना। फिर विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण, हर क्षेत्र में मार्गदर्शक चाहिए। फिर रूहानियत जैसा सूक्ष्म विषय बिना मार्गदर्शक के कैसे समझ में आएगा? इसलिए संतजन संगति पर जोर देते हैं। संगति का असर बहुत गहरा होता है। जिस प्रकार धुएं से भरे कमरे में बैठो तो कपड़ों में गंध आ जाती है, वैसे ही सत्संग में बैठो तो मन पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे दृष्टि बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होने लगता है। उलझे हुए धागे से कपड़ा नहीं बुना जा सकता। मन पहले से ही उलझा हुआ है, वासना में, क्रोध में, लोभ में, मोह में। यदि हम और उलझे हुए लोगों की संगति करेंगे तो उलझन बढ़ेगी ही। इसलिए संगति सोच समझकर करनी चाहिए। सत्संग का अर्थ केवल सभा में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, सत्य विचार, सत्य आचरण, सत्य साधना। ऐसे वातावरण में बैठना जहां मालिक की चर्चा हो, जहां नाम की महिमा हो, जहां जीवन को ऊंचा उठाने की प्रेरणा मिले। भाइयों, जब मन बार बार भागता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। मन का स्वभाव ही चंचलता है। उसे प्रेम से, धैर्य से बार बार भीतर लाना है। जैसे माँ छोटे बच्चे को बार बार गोद में उठा लेती है, वैसे ही हमें अपने मन को नाम में लगाना है। मन को दबाना नहीं, मन को दिशा देनी है। दबाने से वह सांप की तरह और उग्र हो जाता है। दिशा देने से वह मित्र बन जाता है। जब मन नाम में रस लेने लगता है, तो धीरे धीरे विषयों की पकड़ ढीली पड़ती है। तब भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। यह मार्ग कठिन नहीं, पर निरंतरता चाहता है। थोड़े दिन अभ्यास करके छोड़ देना, फिर संसार में पूरी तरह डूब जाना, इससे लाभ नहीं होता। नियमितता, सच्चाई और समर्पण, ये तीन बातें आवश्यक हैं। गुरु साहिब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, नानक, मनि जीते जगु जीतू। मन को जीतना ही जगत को जीतना है। पर मन को जीतने का अर्थ क्या है? क्या मन को मार देना है? क्या विचारों को बंद कर देना है? क्या संसार छोड़ देना है? नहीं। मन को जीतना है उसे उसके असली स्थान पर पहुंचाकर। मन स्वयं में बुरा नहीं है, वह शक्ति है। वही हमें संसार में चलाता है, वही कर्म करवाता है, वही विचार उत्पन्न करता है। पर जब वह इंद्रियों का दास बन जाता है, तब
समस्या उत्पन्न होती है। मन का स्वभाव है बाहर भागना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श अनुभव करना। इन सब के माध्यम से वह बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। जैसे नदी पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बहती है, वैसे ही मन भी विषयों की ओर बहता है। उसे ऊपर मोड़ना है, पर नदी को उल्टा बहाना सरल नहीं। उसके लिए बांध चाहिए, दिशा चाहिए, निरंतर प्रयास चाहिए। गुरु साहिब समझाते हैं कि केवल हठ से मन नहीं रुकता। यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपने विचारों को रोकने की कोशिश करे तो वे और तीव्र होकर लौटते हैं। जैसे किसी गेंद को जोर से पानी में दबाए तो वह और बल से ऊपर उछलती है। इसलिए यह मार्ग दमन का नहीं, रूपांतरण का है। नाम मिलय मनु तृप्तिये बिनु नामय धृगु जीवासु। मन को सच्ची तृप्ति केवल नाम से मिलती है। जब तक उसे ऊंचा रस नहीं मिलता, वह नीचे के रसों में भटकेगा ही। संसार के रस सीमित हैं, अस्थाई हैं। आज मिठास है, कल वही कड़वाहट बन सकती है। आज प्रशंसा अच्छी लगती है, कल वही निंदा दुख देती है। आज लाभ है, कल हानि। संसार द्वंद्व का क्षेत्र है। मन एक से दूसरे में झूलता रहता है। जब भीतर नाम का रस मिलता है तो एक स्थिरता आती है। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। बाहर सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, भीतर एक साक्षी भाव बना रहता है। यह अवस्था अभ्यास से आती है और अभ्यास की शुरुआत शरण से होती है। सतिगुर ते हरिपायई भाई, सतगुरु का महत्व यही है। वह कोई चमत्कार करने नहीं आता, वह दिशा देता है। वह भीतर की ओर मोड़ देता है। वह यह समझा देता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वह भीतर है। वह विधि बताता है कि ध्यान को कैसे केंद्रित करना है, सिमरन कैसे करना है, भजन कैसे करना है। भजन सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। यह मन को धीरे धीरे एक बिंदु पर स्थिर करने की प्रक्रिया है। प्रारंभ में मन भागेगा, कभी पुराने स्मरण आएंगे, कभी भविष्य की चिंता आएगी, कभी किसी से हुई बातचीत याद आएगी। पर निराश नहीं होना है। हर बार प्रेम से उसे नाम में लगाना है। जैसे किसान बीज बोकर रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, धूप लगने देता है और समय आने पर अंकुर स्वयं निकलता है। वैसे ही साधना में धैर्य आवश्यक है। जल्दी परिणाम की अपेक्षा बाधा बन जाती है। गुड़ प्रसादी पायई अंतरी कपट खुलाही। अकपट क्या है? केवल दूसरों को धोखा देना ही कपट नहीं, अपने आप से भी हम कपट करते हैं। बाहर से धार्मिक दिखना, भीतर से स्वार्थ रखना, यह भी कपट है। बाहर सेवा करना, भीतर अहंकार रखना, यह भी कपट है। जब तक ये दोहरापन है, भीतर का द्वार पूरी तरह नहीं खुलता। साधना का अर्थ है भीतर ईमानदार होना, अपने दोषों को देखना, स्वीकार करना और सुधारने का प्रयत्न करना। यदि क्रोध आता है तो उसे दबाने के बजाय समझना है कि वह कहां से उठ रहा है। यदि लोभ है तो उसे पहचानना है। यदि प्रशंसा की भूख है तो उसे देखना है। यह आत्मचिंतन भी साधना का भाग है। सो जनु निर्मलु जिन्हीं आप पछाता। जो अपने आप को पहचान लेता वही निर्मल है। अपने दोषों को देखना ही पहचान की शुरुआत है। बहुत लोग संसार को बदलने में लगे रहते हैं पर अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। संसार तो मन का प्रतिबिंब है। मन बदलेगा तो दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी तो संसार का अनुभव बदलेगा। संगति का महत्व यहाँ फिर सामने आता है। यदि हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो केवल भोग और प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो मन उसी दिशा में जाएगा। यदि ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो नाम की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, तो मन में प्रेरणा जागती है। गोविंद जीव सत्संगति मेली हरिधि आइए। सत्संग केवल सुनना नहीं, जीना है। यदि सुनकर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो सुनना अधूरा है। धीरे धीरे आचरण में शांति आए, वाणी में मधुरता आए, व्यवहार में नम्रता आए, तभी सत्संग का प्रभाव है। भाइयों, यह मार्ग घर बार छोड़ने का नहीं है, यह मन को बदलने का मार्ग है।
गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना संभव है, बल्कि गृहस्थ जीवन में तो हर दिन परीक्षा है, धैर्य की, प्रेम की, त्याग की। परिवार में रहकर यदि कोई संयम और संतुलन रखता है तो वह वास्तविक साधना है, जहां आशा तहा बासा। इसलिए अपनी आशा को ऊंचा करना है। यदि आशा केवल संसार से है तो बंधन है, यदि आशा मालिक से है तो मुक्ति का द्वार खुलता है। इसका अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से जुड़े रहना है। एक उदाहरण समझें। कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी से भीगा नहीं रहता। उसका संपर्क है, पर लिप्तता नहीं। यही अवस्था साधक की है। वह परिवार में रहता है, कार्य करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, पर भीतर से नाम में जुड़ा रहता है। मन को मित्र बनाने का एक उपाय है नियमितता। निश्चित समय पर बैठना, चाहे मन लगे या न लगे। प्रारंभ में स्वाद नहीं आता, पर धीरे धीरे मन स्वयं उस समय की प्रतीक्षा करने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति रोज व्यायाम करे तो शरीर स्वयं उस अभ्यास का अभ्यस्त हो जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से ढलता है। साकत सूतु बहु गुड़जी, भरिया क्यों करितानु तनी जय। यदि मन उलझा हुआ है तो पहले उसे सुलझाना है। जीवन को सरल बनाना है, अनावश्यक इच्छाओं को कम करना है। जितनी इच्छाएं उतनी दिशाएं। मन बिखरता रहता है, इच्छाएं सीमित होंगी तो ध्यान केंद्रित होगा। यह भी याद रखना है कि साधना में तुलना नहीं करनी। कोई कितना आगे है, किसे क्या अनुभव हुआ, इन बातों में पड़ना मन की नई चाल है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का संस्कार अलग, किसी का प्रयास अलग। अपने मार्ग पर स्थिर रहना ही बुद्धिमानी है। कुंजी गुरु के पास है, पर ताला हमारे भीतर है। कुंजी मिलने के बाद भी यदि हम द्वार न खोलें तो दोष किसका। विधि मिलने के बाद भी यदि अभ्यास न करें तो प्रगति कैसे होगी। इसलिए शरण के साथ साथ परिश्रम भी आवश्यक है। भाइयों, साधना का फल केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता। धीरे धीरे जीवन में ही परिवर्तन दिखाई देता है। क्रोध कम होता है, क्षमा बढ़ती है, लोभ कम होता है, संतोष बढ़ता है, भय कम होता है, विश्वास बढ़ता है। यही संकेत है कि मन पर पकड़ बन रही है। भाइयों और बहनों, मन और आत्मा की गांठ खुलने की बात समझना बहुत आवश्यक है। जब तक यह गांठ बंधी हुई है, तब तक आत्मा स्वयं को मन ही समझती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपनी परछाई देखकर उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप मान ले, वैसे ही आत्मा मन और देह के साथ अपनी पहचान जोड़ लेती है। यह जो पर्दा है, यह बहुत सूक्ष्म है। स्थूल दोषों को तो हम पहचान लेते हैं, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ईर्ष्या हो गई, पर हौमई की सूक्ष्म चाले पकड़ में नहीं आती। कभी सेवा के नाम पर अहंकार आ जाता है, कभी त्याग के नाम पर गर्व आ जाता है, कभी साधना के नाम पर श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। यही सूक्ष्म हौमई है जो साधक को भीतर से बांध लेती है। इसलिए संतजन बार बार नम्रता पर जोर देते हैं। नम्रता का अर्थ स्वयं को तुच्छ समझना नहीं, बल्कि यह जानना है कि जो कुछ है उसी का है। शरीर उसी का, सांस उसी की, बुद्धि उसी की, अवसर उसी का। जब यह भाव आता है तो मैं ढीली पड़ने लगती है। जीते जी मुक्ति का अर्थ यही है कि भीतर से हौमय का बोझ उतर जाए। संसार में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्रता का अनुभव हो। कोई कुछ कहे, भीतर बहुत हलचल न हो। कोई प्रशंसा करे, भीतर फूल न जाए। कोई निंदा करे, भीतर टूट न जाए। यह संतुलन धीरे धीरे साधना से आता है। मन की एक और चाल है भटकाव। जब हम ध्यान में बैठते हैं, वह पुराने दृश्य दिखाता है। बचपन की स्मृतियां, पुरानी बातें, कल्पनाएं, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी किसी के प्रति शिकायत। ये सब उसकी पुरानी आदतें हैं। वर्षों से वह बाहर भागता रहा है, एकदम से कैसे रुकेगा। इसलिए धैर्य आवश्यक है। नानक मणि जीते जगु जीतू। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, यह निरंतर जागरूकता का विषय है। दिन भर हम क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, सब पर धीरे धीरे सजग होना है। यदि दिन भर मन पूरी तरह संसार में उलझा रहे और केवल थोड़ी देर बैठकर ध्यान कर लें,
तो प्रगति धीमी होगी। जीवन को भी साधना के अनुकूल बनाना होगा। सत्संग का असली उद्देश्य यही है कि दृष्टि बदल जाए, केवल कथा सुनना नहीं, बल्कि जीवन में लागू करना। यदि सुना कि क्रोध बुरा है, तो अगले अवसर पर क्रोध आए तो याद आए कि यह मेरे मार्ग में बाधा है। यदि सुना कि लोभ बंधन है, तो अवसर आने पर भीतर चेतना जागे। यही सत्संग का फल है। अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है साक्षी भाव। जब कोई विचार उठे तो तुरंत उसके साथ बह न जाए। थोड़ी देर उसे देखें। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। यदि हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे हमें घसीट ले जाते हैं। यदि केवल देखते हैं तो उनकी शक्ति घटने लगती है। भाइयों, संसार को दोष देना आसान है। कहना कि वातावरण खराब है, लोग स्वार्थी हैं, समय खराब है। पर वास्तविक परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यदि भीतर शांति है तो बाहर की हलचल उतना प्रभाव नहीं डालती। यदि भीतर नाम का सहारा है तो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बना रहता है। जहां आसा तहां बासा। इस वाक्य का अर्थ साधना में बहुत गहरा है। यदि आशा केवल भौतिक उपलब्धियों से है तो मन बार बार उसी दिशा में जाएगा। यदि आशा भीतर के अनुभव से है तो मन धीरे धीरे भीतर मुड़ेगा। इसलिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मानव जन्म दुर्लभ है। यह केवल खाने पीने और भोगने के लिए नहीं मिला, यह आत्मबोध के लिए मिला है। गुरु साहिब लकड़ी और अग्नि का उदाहरण देते हैं। लकड़ी में अग्नि है, पर बिना रगड़े प्रकट नहीं होती। उसी प्रकार नाम की ज्योत भीतर है, पर अभ्यास से ही अनुभव होगी। यह अभ्यास संयम चाहता है, नियमितता चाहता है। जीवन में कुछ अनुशासन लाना होगा। सोने जागने का समय संतुलित, आहार संतुलित, वाणी संयमित। ये सब सहायक है। मन और इंद्रियां मिलकर हमें बाहर खींचते हैं। आंख सुंदर दृश्य चाहती है, कान मधुर ध्वनि, जीभ स्वाद, त्वचा स्पर्श। इनमें बुराई नहीं, पर अति में बंधन है। संतुलन सीखना है। आवश्यकता और लालच में अंतर समझना है। जितनी सरलता जीवन में आएगी, उतनी ऊर्जा भीतर मुड़ेगी। संगति का प्रभाव यहां भी महत्वपूर्ण है। यदि मित्र केवल भोग विलास की बात करें तो मन उसी दिशा में जाएगा। यदि मित्र साधना की प्रेरणा दें तो मन संभलेगा। इसीलिए संगति केवल शारीरिक निकटता नहीं, मानसिक निकटता भी है। आजकल विचारों की संगति भी होती है। जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वह सब मन पर प्रभाव डालता है। साकत संगु न कीजिए। मनमुखों की संगति से बचना है। इसका अर्थ घृणा नहीं, सावधानी है। भीतर की यात्रा के लिए वातावरण अनुकूल रखना है। जैसे पौधे को प्रारंभ में सुरक्षा चाहिए, वैसे ही साधना के प्रारंभिक चरण में संगति की शुद्धता आवश्यक है। भाइयों, एक और सूक्ष्म बाधा है आलस्य। मन कहेगा, आज नहीं, कल से बैठेंगे। आज थकान है, कल से नियमित होंगे। यह टालना भी उसकी चाल है। यदि हम उसके बहाने मानते रहे तो समय निकल जाएगा। जीवन का भरोसा नहीं, इसलिए जो समय मिला है उसे सार्थक बनाना है। नाम मिले मनु तृप्तियां। जब धीरे धीरे नाम में मन टिकने लगता है तो भीतर एक अलग ही शांति अनुभव होती है। यह शांति शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। यह किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलती। यह भीतर की निकटता से मिलती है। जैसे लंबे समय बाद कोई अपना मिल जाए, वैसे ही आत्मा को अपने मूल की झलक मिलती है। यह झलक ही प्रेरणा बनती है आगे बढ़ने की। फिर साधना बोझ नहीं रहती, आनंद बन जाती है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ती है। विषयों का आकर्षण कम होता है। संसार अपना स्थान ले लेता है। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा, बस एक कर्तव्य का क्षेत्र। द्वार खोलने की प्रक्रिया में एक और बात आवश्यक है, विश्वास। यदि विश्वास नहीं तो अभ्यास ढीला होगा। विश्वास अंधविश्वास नहीं, अनुभव पर आधारित श्रद्धा है। थोड़ा सा भी भीतर परिवर्तन दिखे तो उसे पहचाने, वही विश्वास को मजबूत करेगा। भाइयों, यह मार्ग लंबा लग सकता है, पर हर कदम मूल्यवान है। एक एक दिन, एक एक सिमरन, एक एक सजगता, सब मिलकर भीतर की यात्रा बनाते हैं।
कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज पूर्ण स्थिरता नहीं मिली तो भी अभ्यास जमा हो रहा है। मानव जन्म अमूल्य है, इसे केवल भोग में न गंवाएं। भीतर उतरें, नाम से जुड़ें और अपने असली घर की राह पकड़ें। बाकी सब यहीं रह जाना है, नाम ही साथ जाएगा।